नमस्ते मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए एफिशिएंसी टेस्ट की। और सारा एफिशिएंसी टेस्ट जितना भी है वो सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और अपन ने सारे जो एफिशिएंसी टेस्ट के जितने भी टैब हैं वो सारे टैब अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। एमएस वर्ड अपन ने पूरा पढ़ लिया है। लेटर फॉर्मेटिंग की अपन बात कर रहे थे। लेटर फॉर्मेटिंग मैंने आपको नॉर्मल वे में और नियम के हिसाब से भी आपको बता दिया है। अब जो मैंने पिछले वीडियो में जो नियम बताए थे कि इस नियमों से लेटर फॉर्मेटिंग होता है, तो उन्हीं नियमों के आधार पे इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर को अरेंज करके दिखाऊंगा कि उन नियमों के हिसाब से आपको लेटर इस प्रकार से अरेंज करना है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। इसका ये कारण है कि जो मेरे पास सिस्टम था एमएस वर्ड जो मैंने इंस्टॉल कर रखा था मेरे सिस्टम में लैपटॉप में, वो क्या है, वो एक्सपायर हो गई है एक्टिवेशन की, ठीक है। मैंने बाई नहीं कर रखा था उसको, तो वो क्या है, एक्टिवेशन जो की थी वो एक्सपायर हो गई। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता अब आगे, क्योंकि मेरे जो सिस्टम है उसमें एमएस वर्ड क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। या तो उसके लिए मुझे नया इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके, उसके बाद ही मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो दे पाऊँगा। लेकिन ये नहीं है कि मैं आपसे जुड़ा नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी टेस्ट जो अपना था वो पूरा हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके अलावा जो लेटर फॉर्मेटिंग का आपने बचा हुआ था, तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको जो नियम मैंने पिछले वीडियो में बताए थे वो नियम मैं आपको इस वीडियो के जरिए इसमें करके दिखा दूंगा, ठीक है। जिसमें अपने सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सारा सिलेबस पूरा होने के बाद मैं डेली आपके लिए वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे सुझाव दूंगा कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है, वहाँ पे घबराना नहीं है। और एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या मोस्ट है, क्या क्या चीज़ें मोस्ट आएगी, तो वो सारी चीज़ें मैं बिना एमएस वर्ड के ऐसे ही वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। लेकिन अब क्या है, एमएस वर्ड पे मैं काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो उसका एक्टिवेशन की है वो एक्सपायर हो चुकी है, आप समझते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो वो कर नहीं पाऊँगा मैं। बाकी फिर भी मैं, यदि आप कहोगे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपके लिए लाऊं या कुछ और वीडियो बनाऊं, तो फिर आपके लिए करना ही पड़ेगा। नया एमएस वर्ड डाउनलोड करूंगा और उसको दोबारा इंस्टॉल करूंगा, हो सकता है चल जाए लैपटॉप में, तो वापस मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको रूल बताए थे। तो पहला रूल तो ये था कि जो आपको पेज लेआउट है उस पेज लेआउट में जाके आपका जो लेटर है उस लेटर को A4 साइज में क्या करना है, सेट करना है। ये पहला नियम था जो कि मैंने पहले से यहाँ पे सेट कर रखा है, ठीक है। दूसरा नियम ये बताया था मैंने कि जो मार्जिन है, पेज का जो मार्जिन है, जो इसके आसपास जो जगह होती है, कौन सी जगह होती है, ये वाली जो जगह होती है, ये वाली जो जगह, ये टॉप में भी एक रहेगी, ठीक है। और आपके राइट में भी एक रहेगी और बॉटम में भी नीचे एक रहेगी। और इस साइड में जो आपको मार्जिन रखना है वो रखना है 1.5 पीटी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जो मार्जिन क्या रखना है आपको, टॉप का एक रखना है, बॉटम का भी एक रखना है, और जो राइट साइड है इसका भी एक रखना है, और लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो 1.5 रखना है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलो, ये तो हो गया अपने, ये मैंने बताया था आपको, तो ये मैंने पहले से सेट कर रखा है। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है। मैंने सिर्फ आपके लिए कहीं से कुछ जुगाड़ करके ये सिस्टम सेट किया है, ठीक है। वो मैं नहीं बताऊंगा मैंने कैसे जुगाड़ किया है, ठीक है। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो ए फोर साइज इस पेज की सेट करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्जिन देना है, इधर भी एक देना है, इधर भी एक देना है, इधर भी एक देना है, और इधर 1.5 देना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कर लेनी है। ये दो चीज़ें करने के बाद क्या करना है, जो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ का मैंने बताया था, जो ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ये पूरी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी करनी है, सारी पूरे लेटर की, ये करनी है आपको 14 कर लो या 16 कर लो, लेकिन आप 14 करना है इसको, ताकि आप 16 किसको कर सको, ये जो आपका मेन हेडिंग होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था आपको पूरे लेटर की जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगी वो कितनी रहेगी, 14 रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने 14 सेट कर रखी है पूरी, ठीक है, सारी 14 है। और उसके बाद जो ये मेन हेडिंग रहता है ना, राजस्थान कार्मिक विभाग, तो राजस्थान कार्मिक विभाग जो मेन हेडिंग रहता है इसकी 2 अधिक होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये कितनी है, ये 16 है,
ठीक है, कितनी है ये 16 है। ठीक है, चलो ये 16 है। अब क्या किया मैंने, जो ये मेन हेडिंग है इसको सेंटर में सेट कर दिया। क्या कर दिया, सेंटर में सेट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको नियमों में पहले बताया था कि जो आपके कार्यालय का नाम पता है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो अलाइनमेंट क्या किया है मैंने, जो अलाइनमेंट होता है वो अलाइनमेंट मैंने सेंटर किया है। ठीक है, तो ये भी आपको आता है, ये भी मैंने पहले बता दिया है आपको। ठीक है, ये सारी परेशानी इसलिए उठानी पड़ रही है क्योंकि जो मेरे पास सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है, इस कारण से मैं आपको लाइव नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटर में करना है। सेंटर में करने के बाद क्या है कि उसके बाद आता है क्रमांक और दिनांक। ठीक है, क्रमांक और दिनांक आती है जो कि यहाँ पे है। अब चलो मैं आगे बताता हूँ आगे कैसे होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। क्या क्या करा मैंने, पेपर की जो साइज है वो A4 की है, मार्जिन 1, 1, 1 और 1.5। ठीक है, ये सेट किया है। और उसके बाद में जो फ़ॉन्ट साइज है वो फ़ॉन्ट साइज पूरे लेटर की 14 रखी है। और जो ये आपके कार्यालय का नाम पता है इसकी 16 रखी है और इसको सेंटर में सेट किया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है और ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे क्या क्या करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या करना है आगे। आगे तो देखो आगे क्या करना है। आगे अब आपके आता है क्रमांक और डेट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखो क्रमांक अपनी जगह पे है। ठीक है, ये आपके लेफ्ट साइड में है और जो दिनांक है वो राइट साइड में अपन को सेट करनी है। तो क्या करेंगे, जयपुर के आगे कर्सर रखेंगे और 2 बार क्या करना है, टैब दबाना है। कीबोर्ड में टैब का बटन है वो दबाना है, सही तरीके से दबाना है। डेट आपके दूसरी लाइन में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, 2 बार टैब दबाओगे तो आपके संभावना है कि कोई भी डेट जो है वो बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपके डेट दे रखी है तो। और स्थान का नाम है वो आपको डेट के साथ में रखना है। ठीक है, जैसे जयपुर लिखा हुआ है, बहुत सौ में नहीं आता है स्थान का नाम, तो स्थान का नाम यदि आए तो वो आपको डेट के साथ रखना है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो दो बिंदियां हैं, इन 2 बिंदियों के बाद में डेट नहीं हो। बहुत से लेटर ऐसे होते हैं जिनमें ये डेट नहीं होती है। तो क्या करना है, फिर अपन जयपुर के आगे कर्सर रखेंगे और जयपुर दिनांक को बिल्कुल लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ कर्सर रखूंगा और 2 बार फिर टैब दबाऊंगा, तो 4 बार टैब दबा दिया मैंने। ठीक है, गिनती से कोई मतलब नहीं है कितनी बार अपने टैब दबाया, बस ये बार नहीं जानी चाहिए दूसरी लाइन में, एक ही लाइन में दिनांक अपने सेट होनी चाहिए लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अपने पहले से 18 फरवरी 2020 लिखा हुआ है तो अपन इसको ऐसे ही सेट करेंगे। ठीक है, तो जयपुर के आगे 2 बार टैब दबाया है मैंने कर्सर रख के, फिर एंटर मारा है। ठीक है, जिससे जगह छूटी है। फिर अधिसूचना के नीचे भी, अधिसूचना के पीछे भी कर्सर रख के एंटर मारा है जिससे जगह छूटी है। फिर अधिसूचना को क्या करेंगे, अपन सेंटर में सेट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेंटर में सेट कर दिया और बोल्ड कर दिया साथ के साथ ही। और इसकी फ़ॉन्ट साइज भी मैंने 2 बढ़ा दी। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य पॉइंट है इसलिए इसकी साइज बढ़ानी पड़ती है। कार्यालय का नाम पता और हस्ताक्षर और अधिसूचना जो आदेश यहाँ पे लिखा होता है इसकी क्या करनी पड़ती है, साइज बढ़ानी पड़ती है, हस्ताक्षर की नहीं बढ़ानी पड़ती। ठीक है, फिर आता है अपने पास ये पैराग्राफ। पैराग्राफ की जो आपको लाइन स्पेसिंग रखनी है तो पूरे लेटर की रखनी है 1.15 यानी कि 1.15। लेकिन जो मेन मुख्य विषय वस्तु है उसको पहले तो आपको जस्टिफाई सेट करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने कर दिया है ये जस्टिफाई सेट। और इस मुख्य विषय वस्तु की लाइन स्पेसिंग दोबारा से चेंज करनी है, 1.15 नहीं रखनी है इसकी, बाकी की रखनी है। सिर्फ मुख्य विषय वस्तु की जो लाइन स्पेसिंग है इसको चेंज करना है। इसको 1.15 से अपन कितना कर देंगे, 1.50 यानी कि 1.5 कर देंगे। ठीक है, 1.5 पीटी अपनी लाइन स्पेसिंग मुख्य विषय वस्तु की कर दी है। ठीक है, बाकी मुख्य विषय वस्तु के अलावा पूरे लेटर की जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.15 रखनी है। ठीक है, फिर अपने जहाँ से लेटर प्रारंभ हो रहा है उसकी पहली लाइन में 1 बार टैब दबाएंगे। ठीक है, फिर जब दूसरा पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ भी 1 बार क्या करेंगे, टैब दबाएंगे। और 1 बार ही दबाना है ताकि जो राजस्थान सिविल सेवा लिखा हुआ है और नीचे उपखंड अधिकारी लिखा हुआ है ये दोनों एक लाइन में रहें। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक लाइन में रहे, एक लाइन में है क्योंकि अपन ने एक बार ही टैब दबाया है। टैब कौन सी जगह दबाना है, जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो उसकी पहली लाइन के स्टार्टिंग में 1 बार टैब दबाना है। फिर देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है राज्यपाल की आज्ञा से, फिर सुरेश कुमार नवल शासन संयुक्त सचिव। तो देखो राज्यपाल की आज्ञा से ऊपर रहेगा। ठीक है, और सुरेश कुमार नवल के आगे अपन कर्सर रख के एंटर मारेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, फुल एंटर मारना है। ठीक है, फिर
राज्यपाल की आज्ञा से और सुरेश कुमार नवल के बीच में अपन को जगह छोड़नी है। तो एक बार एंटर मारा मैंने तो जगह छूट गई, लेकिन अपन को जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़नी है ताकि आराम से साइन हो सके। अभी अपन ने एक एंटर मारा है तो एक एंटर की जगह यहाँ पे देखो, एक एंटर और मारता हूँ मैं ताकि डबल जगह यहाँ पे हो जाए। तो 2 एंटर मारने हैं यानी कि जगह आपके बढ़िया अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, फिर क्या करना है, सुरेश कुमार नवल के बाद लिखा हुआ है शासन संयुक्त सचिव, तो ये इसके साथ ही है। तो आपको शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है, ध्यान देना है इस जगह पे आपको शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, राज्यपाल, फिर ये शासन संयुक्त सचिव के बाद कर्सर रख के एंटर दबाना है ताकि इनके बीच में जो ये चिपका हुआ है प्रतिलिपि ये दूर हट जाए। ठीक है, फिर राज्यपाल की आज्ञा से सुरेश कुमार नवल इनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस हस्ताक्षर वाले पूरे पॉइंट को सेंटर में सेट करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि सेंटर में सेट करना है। फिर सेंटर में सेट करने के बाद क्या करना है, इंडेंट देना है इंक्रीज वाला। ठीक है, राइट इंडेंट आपको देना है और इसको लेफ्ट साइड में ले जाना है, लास्ट तक ले जाना है आपको, बस ये बिगड़ने नहीं चाहिए, वहाँ तक आपको इंक्रीज करते रहना है इंडेंट को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो पूरा हस्ताक्षर वाला सिस्टम है ये पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा। हस्ताक्षर को बोल्ड रखना है। ठीक है, ये बोल्ड कर रखा है मैंने पहले से ही, तो ये बोल्ड रखना है। क्या क्या बोल्ड रखना है आपको, कार्यालय का नाम पता बोल्ड रखना है। ठीक है, क्रमांक को भी आप बोल्ड रख सकते हो आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि बहुत से लेटर ऐसे होते हैं जिसमें क्रमांक भी बोल्ड रहता है, और आपकी इच्छा हो तो आप क्रमांक को बोल्ड हटा भी सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कार्यालय का नाम पता बोल्ड रखना है। उसके बाद जो अधिसूचना लिखा हुआ है इसको भी बोल्ड रखना है। अधिसूचना की जगह आदेश भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ, और इनको सेंटर में रखना है। ठीक है, और इनकी जो साइज है वो अदर फॉन्ट से 2 अधिक रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक बार टैब दबाना है फर्स्ट लाइन के आगे। ठीक है, और इसकी स्पेसिंग 1.5 रखनी है मुख्य विषय वस्तु की। ठीक है, और ये जो आपके हस्ताक्षर है इसको भी बोल्ड रखना है और इसमें 2 बार जगह छोड़नी है। सेट कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, एक बार सेंटर अलाइनमेंट देना है, फिर इंक्रीज इंडेंट से आपको इसको लेफ्ट साइड में सेट करना है हस्ताक्षर को। ठीक है, फिर आते हैं अपन प्रतिलिपि पे। प्रतिलिपि को भी क्या करना है, बोल्ड करना है। जैसा कि मैंने बोला था आपसे, हस्ताक्षर, प्रतिलिपि, कार्यालय का नाम पता, इनको बोल्ड करना है, तो इसको भी बोल्ड कर देंगे। प्रतिलिपि 4 व्यक्तियों को दे रखी है। उसके बाद फिर शासन संयुक्त सचिव के साइन होते हैं, यानी प्रतिलिपि के बाद भी किसी अधिकारी के साइन होते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो वही 2 बार एंटर दबाऊंगा मैं, एक बार फिर एंटर दबाता हूँ। कर्सर को आगे रखना है, उस लाइन के आगे रखना है कर्सर को, और एंटर 2 बार दबाऊंगा। इसको वही सेंटर में सेट करूंगा और वापस इंक्रीज इंडेंट पे चलेंगे। ठीक है, ये इंडेंट को बढ़ाना है और इसी की जो लाइन है इस लाइन में अपन को सीधी लाइन में ही इसको सेट करना है। जैसे ऊपर के हस्ताक्षर सेट हुए ना, वैसे सेट करना है और इसको भी क्या करना है, बोल्ड करना है। ठीक है, तो आपको पता है हस्ताक्षर, प्रतिलिपि, कार्यालय का नाम पता और अधिसूचना, आदेश, इसको क्या करना है, बोल्ड करना होता है। ठीक है, तो अपन ने बोल्ड कर दिया है। ठीक है, और कार्यालय का नाम पता और अधिसूचना जो होती है उसकी फॉन्ट साइज 2 अधिक होती है, तो 2 अधिक भी कर रखी है अपन ने। मुख्य विषय वस्तु की जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, वो 1.5 कर रखी है। बाकी पूरे लेटर की जो स्पेसिंग है वो